नमस्कार। मेरे हिसाब से मैं आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कृष्ण इन मॉडर्न टाइम्स। कृष्ण और कृष्ण की कही हुई बातें आज के जमाने में हम लोग उसे कैसे समझे। आज की डेट में आप कोई भी पढ़ाई की फील्ड ले लीजिए, चाहे वो लिटरेचर हो, साइंस हो या एमबीए हो, कृष्ण के एग्जाम्पल आज भी ये फील्ड्स में दिए जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं लिटरेचर का। व्हाट इज देयर इन नेम, ये कोट्स शेक्सपियर के हैं। पर आपको एक चीज बता दूं, आज से करीबन 5,000 साल पहले कृष्ण जी जब रण छोड़ के भागने वाले थे, तब उनको बोला गया था कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको रण छोड़ के नाम से जाना जाएगा। तब कृष्ण जी ने बताया था कि नाम में क्या रखा है, रहूंगा तो मैं वही जो मैं हूं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आज का टॉपिक समझाने के लिए मैंने ली हुई है कृष्ण एंड सुदामा की स्टोरी। वैसे तो आपने सबने कृष्ण और सुदामा की स्टोरी सुनी ही होगी। उसका एंड थोड़ा मेरे हिसाब से इस बार चेंज करेंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगा। और जब भी मेरे सामने बच्चों का ग्रुप आता है तो मैं उनको ये पूरी स्टोरी एक बार सुनाता हूं और फिर एंड मेरे हिसाब से चेंज किया हुआ उनको बताता हूं। तो आइए संक्षेप में समझते हैं सुदामा एंड कृष्ण की स्टोरी और बाद में उसका एंड। सुदामा एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण। तभी के जमाने में एक रूल था कि यदि ब्राह्मण हो तो आपको 5 अलग अलग घर से मांग के खाना खाना है। आप कुछ पढ़ाई के बदले फीस नहीं ले सकते, आपको 5 अलग अलग घर से मांग के खाना खाना है। तो सुदामा मांगने भी नहीं जाते थे, वो बहुत गरीब थे, उनके पास न तो कपड़े थे पहनने के लिए, अच्छे फटे टूटे कपड़े पहनते थे, घर में कुछ और था नहीं। गरीब इतने थे कि उनकी बीवी फटी हुई साड़ी सिल के पहनती थी और वही साड़ी पहन के नहा लेती थी और नहाने के बाद वही साड़ी वापस से पहन लेती थी। जब सुदामा को बच्चे हुए तो उनकी वाइफ को चिंता सताने लगी और वो बार बार सुदामा को बोलती थी कि कृष्ण आपके दोस्त हैं, एक बार उनको मिलके तो आओ। पर सुदामा हमेशा से ना बोलते थे। पर ब्राह्मण थे, इंटेलिजेंट भी थे, उनकी बीवी भी ब्राह्मण थी, वो भी इतनी ही इंटेलिजेंट थी। तो उन्होंने सुदामा को समझाया कि दोस्त कैसे दोस्त, अगर कृष्ण आपके दोस्त है तो दोस्त को तो मिलना चाहिए, तो ही दोस्ती आगे चलेगी, आपको मिलते रहना चाहिए दोस्त को। ये सुन के सुदामा को कैसे भी करके उन्होंने राजी किया कृष्ण को मिलने के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि अगर सुदामा कृष्ण के सामने एक बार आए तो कृष्ण समझ जाएंगे। और ये स्टोरी आपने आगे सुनी ही होगी। 7 दिनों का जंगल में से सफर करने के बाद सुदामा कृष्ण के वहां पे द्वारिका पहुंचते हैं और वहां पे वो काफी दिनों तक रहते हैं। तो कृष्ण के वहां पे काफी टाइम रुकने के बाद जब सुदामा वापस अपने घर आते हैं तो जैसे ही वो घर पहुंचे वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनकी आंखों को विश्वास नहीं होता कि ये मैं क्या देख रहा हूं। जहां पे उनकी कुटिया थी वहां पे आलीशान सा एक महल, आज की डेट में हम लोग बोल सकते हैं कि 3 मंजिला इमारत खड़ी थी। जैसे ही सुदामा ने 3 मंजिला इमारत देखी वो दंग रह जाते हैं और उनकी बीवी सेकंड फ्लोर पे खड़ी है, आ जाओ, अपना ही है। सुदामा जाते हैं और पूछते हैं ये सब। उनकी बीवी बोलती है ये सब कृष्ण ने दिया, आप थके होंगे, पहले नहा लीजिए। सुदामा बोलते हैं ठीक है, पानी भर ले कुएं से और गर्म कर दे। पानी पानी नहीं भरना होता, आप चलो बाथरूम में। बाथरूम में जाते हैं, ऊपर से स्विच ऑन करते हैं, गीजर, इसमें गर्म पानी आएगा, इसमें ठंडा पानी आएगा। अब जैसे ही मैं ये बोलता हूं बच्चे तुरंत मुझे पूछते हैं कि वो टाइम पे गीजर। मैं बोलता हूं ये मेरे हिसाब से चेंज किया हुआ है, आप सुनो आगे। सुदामा आराम से गर्म पानी से नहाते हैं, बाहर आते हैं, वापस से अपनी बीवी को पूछते हैं ये सब अरे कृष्ण ने दिया, आप पहले खाना खा लो, थके हुए हैं। सुदामा जी बोलते हैं ठीक है, पका दो खाना। अरे पकाना नहीं है, रुको। ताली बजाते हैं, कैप बैप पहन के वेटर्स आ जाते हैं।
थाली वाली लेके पिज्जा बर्गर। सुदामा बच्चे भी ऐसे ही चमकते हैं जब मैं बोलता हूं, वो भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वो टाइम पे पिज्जा बर्गर ऐसा नहीं था। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सुदामा अपनी बीवी को पूछते हैं, ये सब अरे कृष्ण ने दिया, आप सिर्फ खा लीजिए, फिर आराम से बताऊंगी। सुदामा बोलते ठीक है, अब खाना वाना खा लेते हैं। बीवी बोलती है जाके आराम कर लो, आप इतने सफर से आए हुए हैं, थक गए होंगे। अपना बेडरूम थर्ड फ्लोर पे है। सुदामा जैसे ही स्टेयरकेसेस चढ़ते हैं, अरे रुको रुको, स्टेयरकेसेस नहीं चढ़ने हैं, बटन दबाते ही लिफ्ट आ गया। अब सुदामा पूछते हैं, ये अरे ये सब कृष्ण ने दिया, आप पहले आराम कर लीजिए, फिर आराम से बात करेंगे। सुदामा सुदामा लिफ्ट में ऊपर जाते हैं। जाते ही जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खोलते हैं, चिलकुल एसी चालू है वहां पे, वेलवेट के पर्दे लगे हैं, डनलोप के गद्दे हैं। ये देखते ही सुदामा पूछते हैं, ये सब अरे कृष्ण ने दिया, आप ये सब चिंता मत करिए, आप आराम करिए और फिर आराम से बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये तो था मेरे समझाने का स्टाइल। पर वो टाइम पे ना तो लिफ्ट थी, ना पिज्जा बर्गर थे, ना एसी था। पर कृष्ण ने जो भी सुदामा को दिया था, वो सब सुदामा ने यूज किया। अब कृष्ण ने सुदामा को ये सब क्यों दिया? क्योंकि सुदामा उनके दोस्त थे। तो आप भी सोचिए, आप ठंड में जब बाथरूम में जाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो गीजर में से गर्म पानी आता है ना। बिल्डिंग में नीचे खड़े रह के लिफ्ट का बटन दबाते हैं तो लिफ्ट आती है ना। ये सब आपको किसने दिया? क्योंकि आप उनके दोस्त हैं। तो हम लोग उसने तो अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया, हम लोग अपनी दोस्ती का फर्ज कैसे अदा करेंगे? हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको दे सके। पर एटलीस्ट जब भी हम लोग बटन दबाए और लिफ्ट आ जाए, स्विच दबाए और गर्म पानी आए, तो एटलीस्ट हम लोग उसको ऊपर देख के थैंक यू इतना तो बोल सकते हैं ना। थैंक यू, चल रहा है, यूज कर रहा हूं, मजा आ रहा है। तो बस जब भी ये सारी चीजें यूज करिए, उसको थैंक यू बोलते रहिए। क्योंकि आज की डेट में ये सारी फैसिलिटीज सबके पास नहीं है, सिर्फ हम लोगों के पास है, क्योंकि हमको वो दोस्त गिनता है। और ये था कृष्ण मेरे हिसाब से। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।